यही तो सहारा है, ये जग का पालनहारा है। गुरु का नाम, गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम। विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्महदेवमात्मा बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि।
सत्यं परं धीमहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधेर दोष निधे राजन, अस्ते हे को महान गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं, हे राजन, यह कलयुग है। कलयुग में दोष बहुत है, खजाना है दोषों का भरा पड़ा है। झूठ, कपट, छल पाखंड, चोरी, अन्याय, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, राग, द्वेष, काम, क्रोध, बुराइयां ही बुराइयां। इतने सारी बुराइयों के बीच एक ही सद्गुण विद्यमान है, जो अन्यत्र नहीं है। बहुत बड़ी विशेषता कलयुग की है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भगवान का कीर्तन करने से ही और जीव को
परम पद परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आइए, इससे बढ़िया अपने कल्याण के लिए और कोई सुगम साधन हो ही नहीं सकता। भाव से बोलिए, प्रेम से बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरु देव महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, भागवत भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। त एकदा त्वमुनय प्रातर्हुत हुताग्नय, सत्कृतं सूतमासीनं पप्रचोरिदमादरात्। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ,
आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यमुत। परम धार्मिक ग्राम। कौन बोल रहे भाई? बच्चे हैं, कौन? इनको शांत करो। कोई कार्यकर्ता बच्चों को थोड़ा उधर अलग मैदान में छोड़ दो खेलने के लिए। और गौशाला में बछड़ों का एक बाड़ा हम लोग अलग बनाते हैं। समझ गए आप लोग? इनके भी एक अलग से बाड़ा बढ़ा दीजिए, खेलते रहेंगे वहां पर। बहुत छोटे हैं ना, अभी समझ नहीं पाएंगे। इनके खेलने कूदने की उम्र है। राम राम। धर्मपरायण ग्राम धामणिया के इस पवित्र स्थान, जहां पर सार्वजनिक रूप से एक भवन का निर्माण हुआ है। क्या नाम देते हैं इसको? सामुदायिक भवन। पूरे ग्रामवासियों की सुविधा के लिए निर्मित। आज पूछा कि इसका प्रयोजन क्या होता है। बोले कोई भी गांव में कार्यक्रम हो, सर्दी में, बरसात में, गर्मी में, छोटे मोटे कार्यक्रम हो तो आराम से यहाँ बैठ करके कार्यक्रम किए जा सकते हैं। छोटा मोटा आयोजन किया जा सकता है। पर इस ग्राउंड को देखते हुए तो छोटा तो रहेगा ही नहीं, मोटा भी किया जा सकता है। अब तक कितने ही ग्रामों में सब जगह भगवान की कथा चिंतन का अवसर मिलता है। नगरों में, महानगरों में भी, ग्रामों में और छोटी छोटी ढाणियों में भी, सब जगह भगवत कथा चिंतन का सौभाग्य ईश्वर देता है। लेकिन जिस प्रकार का सामुदायिक भवन व्यवस्थित रूप से निर्मित होकर के और इतना सुंदर ग्राउंड जिसके सामने विद्यमान हो, मैंने तो अब तक के कथा काल में एक पहला ग्राम देखा है धामणिया, जहां इतनी सुंदर व्यवस्था है। आज इतना बड़ा आयोजन स्थान सुलभ था तो बड़ी आसानी से आप लोग कर पाए। आज इस व्यवस्था को देख करके धामणिया ग्राम के निवासी हर व्यक्ति का सीना गर्व से फूल जाता होगा कि हमारे ग्राम में इतनी सुंदर एक व्यवस्था तैयार हुई है। आज उसका विधिवत उद्घाटन विधि पूर्ण की गई। उसी के निमित्त ये भागवत कथा का आयोजन भी चल रहा है। आप ग्रामवासियों की सोच कितनी अच्छी है। एक निमित्त, एक बहाना चाहिए था, जिस बहाने हमारे ग्राम में इतनी सुंदर कथा का आयोजन हो सके। लगभग 1 वर्ष पहले से मेरे कानों में बात आ रही थी कि धामणिया में बहुत बड़ा आयोजन होगा और वहां कथा करने के लिए जगदीशपुरी तुमको ही जाना पड़ेगा। बहुत पहले से ही, साल भर पहले से बातें आ रही थी। मैं तो इंतजार ही करता हूं, क्योंकि इस बहाने भगवत चिंतन हो जाता है, प्रभु का गुणगान हो जाता है। ये मेरी अपनी साधना होती है, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको।
और कोई उद्देश्य कोई प्रयोजन नहीं होता है। कथा प्रवचन के माध्यम से एक साधु की अपनी साधना बनती है और उसमें सब आप लोग निमित्त बनते हैं। इसलिए साधना का जितना पुण्य साधक को प्राप्त होता है 50% तो ये सुनने वाले ही ले जाते हैं, क्योंकि निमित्त आप लोग बनते हैं। आज भगवत कथा गुणगान करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, जितना पुण्य वक्ता को मिलेगा उससे कहीं ज्यादा तो आप लोगों को मिलने वाला है। कल श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य प्रसंग आप लोगों ने सुना था। ये ग्रंथ माताओं सज्जनों ऐसा भागवत ग्रंथ है जो लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के फल प्रदान करने वाला है। इस दुनिया का कोई सुख सुविधा चाहता है, कथा श्रवण से प्राप्त होती है। इस संसार की संतति परंपरा चाहता है, भागवत के कथा श्रवण करने से संतति परंपरा भी प्राप्त होती है। कोई विक्षिप्त मनुष्य यदि अपने मन में शांति चाहता है, कथा श्रवण करते करते ही उसको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। जो व्यक्ति परलोक सुधारना चाहता है उसके लिए भी यहां पर परलोक का रास्ता साफ हो जाता है। और जो व्यक्ति मुक्त स्वरूप की अनुभूति चाहता है, जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, राजा परीक्षित की तरह, उसके लिए भागवत कथा श्रवण करने से मुक्त अवस्था भी अनुभव करने का सुगम और कोई उपाय नहीं हो सकता। श्रवण करने मात्र से जीव सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर भागवत कथा का महात्म्य प्रसंग आप लोगों ने सुना। कल विश्राम काल में मंगलाचरण करके हमने कथा को विश्राम दिया था। आज भागवत का जो प्रथम स्कंद है, 12 स्कंद है भागवत में। प्रत्येक स्कंद में अलग अलग अध्याय हैं, किसी में 19 है, किसी में बहुत ज्यादा भी है। भागवत जी का जो प्रथम स्कंद है इसको बोलते हैं अधिकारी स्कंद। आप ध्यान से सुनिएगा। भागवत कथा किन किन लोगों को सुनना चाहिए, सुनने का अधिकार किस किस को प्राप्त है, और भागवत कथा बोलने का अधिकार किन किन को प्राप्त है, सुनाने वाले का भी और सुनने वाले का भी अधिकारी स्कंद के अंतर्गत निरूपण किया गया है। बहुत सुंदर प्रसंग जब आप लोग श्रवण कर लेंगे, मैं आपको स्मरण कराऊंगा, याद दिलाऊंगा कि देखिए, हर व्यक्ति के लिए भागवत ग्रंथ उपयोगी है और हर इंसान को कथा सुनना चाहिए। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि हजारों ऋषिगण सवेरे सवेरे स्नान आदि करके, संध्या वंदन करके यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं। जब हवन करके वो फ्री हो गए, बाकी जो उनके पास में समय बचता है हवन के बाद में, उस समय सूत जी महाराज के पास में जाते हैं। बड़ी विनम्रता से सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि महाराज, आप तो बहुत बड़े शास्त्रज्ञ महापुरुष हैं, आप सारे पुराणों के विद्वान हैं, इतिहास ग्रंथ के विद्वान हैं, आप धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ पुरुष हैं, आप सबको जानते हैं, क्योंकि आपने सभी ग्रंथों को बहुत
सूक्ष्मता से अध्ययन किया है, इसलिए हम आपके पास में आए हैं। ज्ञान विनम्र व्यक्ति को दिया जाता है, पात्र को दिया जाता है। हम भी बड़ी विनम्रता के साथ में आपके सामने आए हैं। हम आपके शिष्य बनकर के आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं। शिष्य का मतलब होता जिस पर शासन किया जा सके, जिसको आज्ञा दी जा सके कि तुम यह करो, यह ना करो, ऐसा रहो, ऐसा मत रहो। हम विनम्र शिष्य हैं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। यदि आप हमें पात्र समझते हैं तो कृपा करके महाराज ये बताइए, पुंसाम एकांतत श्रेय तन्न संसितुम अर्हसि। मनुष्य के लिए मोक्ष का साधन क्या है, कल्याण का साधन क्या है, और जब जब भी इस पृथ्वी के ऊपर धर्म की व्यवस्थाएं बिगड़ती है, तब भगवान विशेष रूप से अवतार धारण करते हैं। भगवान कौन कौन से अवतार धारण करते हैं, उनके अवतार कथाओं को भी आप हमें श्रवण करवाइएगा। और जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम लौट जाते हैं, तब फिर धर्म किसके आश्रय में, किसकी शरण में रहता है, आप कृपा करके बताइए। जब ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, तो सूत जी महाराज ने सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए अपने गुरुदेव को स्मरण किया है। भागवत का आरंभ हुआ तो सत्य का स्मरण करके आरंभ हुआ। कल मंगलाचरण का ये महात्म्य कथा का आरंभ हुआ तो मंगलाचरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके फिर सुखदेव जी को याद करके कथा आरंभ हुई। मगर शिष्यों के द्वारा जब प्रश्न पूछा गया, तब सूत जी महाराज मंगलाचरण करते हैं तो सबसे पहले गुरु को ही स्मरण करते हैं। गुरु के रूप में सुखदेव जी महाराज को स्मरण किया। यम प्रव्रजंत मनोपेत मापेत कृत्यम द्वेपायिनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयत